हेलो गाइस, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो आपका अगला वीडियो था जो हमने डाला था वो क्लॉक का, घड़ी का। अब अगला आपका जो टाइप बन रहा उसको टाइप लेके आए हैं हम। उसमें आपको 4 टाइप के हमने बता दिए थे। अब अगला टाइप है आपका जो 5वां टाइप है, 5वां है, इसमें 6वां सबमिट करवा देंगे हम। 2 टाइप के क्वेश्चन लेके आए इसमें। तो यदि वीडियो पसंद आएगा आपको तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब हम क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन है आपका, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है। यहाँ से ये कहा जा रहा कि एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या है। यहाँ एक बार और पढ़ के सुनाएंगे हम आपको। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या होगा। अब यहाँ 2 कॉन्सेप्ट होता है आपका, एक आपका होता दर्पण का, एक होता आपका जल प्रतिबिंब का। काहे का? एक आपका दर्पण का, एक आपका होता जल प्रतिबिंब का। तो हम यहाँ आपको दोनों कॉन्सेप्ट लिखे देते। यदि आपकी दर्पण की बात कही जा रही, यदि आपसे दर्पण की बात कही जा रही तो आप डायरेक्ट कितने से घटाएं? हम कहेंगे 1160 से घटाएं। कितने से? 1160 से। यदि आपका 1160 से ना घट रहा तो आप काहे से घटाएं? तो हम कहेंगे 2360 से घटा दें। कितने से? 2360 से। यहाँ ध्यान करना, यदि दर्पण की कहा जा रहा तो 1160 से घटाएं, यदि 1160 से ना घट रहा तो 2360 से घटा दें। और यदि वही आपसे ये कहा जाए कि जल प्रतिबिंब का, तो हम कहेंगे जल प्रतिबिंब का क्या होता है आपका जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में आपका क्या होता है, यदि जल प्रतिबिंब की बात कही जा रही सवाल में, तो जल प्रतिबिंब की बात कही जा रही तो या तो आप 1830 में से घटाएं। कितने में से? 1830 में से। यदि 1830 में से नहीं घट रहा आपका तो आप डायरेक्ट घटाएं 1790 में से। इतनी बात समझना ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं आपसे, ये कहा यदि दर्पण है तो 1160 से घटाएं, यदि 1160 ना है, नहीं घट रहा तो 2360 से घटा दें। और जब आपकी जल प्रतिबिंब की बात कहे तो 1830 से घटाएं, यदि 1830 से ना घट रहे तो 1790 से घटाएं। अब क्वेश्चन की ओर चलें हम। तो क्वेश्चन है, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या है। सही समय, लेकिन बात काहे की कही जा रही, तो आप पकड़ें कि दर्पण की बात कही जा रही और सही समय पूछा जा रहा है इसमें। तो सही समय पूछा जा रहा है, दर्पण की बात कही जा रही, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि 1160 में से आप डायरेक्ट कितना, तो हम कहेंगे 1160 में से आप कितना घटा दें, तो 8 घंटा 30 मिनट। कितना? 8 घंटा 30 मिनट। तो हम घटाएंगे 0 0, 6 में से 3 गया 3, और 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3। तो हम कहेंगे सही समय कितना आया, तो हम कहेंगे सही समय आया आपका 3:30। कितना? 3:30। तो सही समय कितना आ गया? 3:30। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका, यदि अगले क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाए, यहां लिखा हुआ आपका, हम ये कह दें 12 घंटे 30 मिनट मान लो या 40 मिनट मान लो। हमने कहा एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 12 घंटे 40 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या होगा। अब वहां 12:40 होगा। अब 12:40 होगा तो हम कहेंगे 1160 बताया था, तो हम 1160 में से घटाएंगे। तो 1160 में से यहाँ लिखेंगे 12 कितना? 40। अब तो ये विपरीत हो गया ना। तो ऐसी कंडीशन में काहे से घटाएंगे, हम कहेंगे एक तो बताया था हमने 2360 में से, तो आप 2360 में से कितना घटाएं, हम कहेंगे 12:40 घटा दें। कितना? 12:40। तो हम 0 से 0 और 60 में 6 से चला गया 4 में कितना बचे? 2। इतने आपका 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। तो सही समय क्या है आपका? सही समय है आपका 11:20। यदि आपका एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 12 घंटे 40 मिनट का समय बता रही है, तो सही समय होगा आपका 11:20। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, टाइप जे है आपका, लेकिन एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम आपके सामने। जैसे हमने कह दिया यहाँ से, बोल दें कि 7 घंटे 25 मिनट है। कितना? 7 घंटे 25 मिनट है। जैसे हमने कहा आपसे कि एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 7 घंटे 25 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या है। कैसा? सही समय क्या है। लेकिन काहे की बात चल रही है आपकी? दर्पण की। तो हम पहले किस में से घटाएं, हम कहेंगे 1160 में से घटा लें आप। कितना है? तो 7 कितना है? 25। कितना है? 7:25। अब 0 में से 5 गया, 5 बचेगा, कितना हो जाए? 3, यानी कितना बचे? 35 होगा।
यहाँ 11 में से 7 चला गया, कितना बचा 4, यानी सही समय कह सकते हैं हम कितना, तो सही समय कितना है आपका 4:35। जी आपका आंसर। अगला टाइप है, अगला टाइप देखें हम। अगला टाइप ये है आपका छठवां टाइप ये है। तो छठवां टाइप ये है कि एक यहाँ लिखा होगा जल प्रतिबिंब। कौन सा? एक जल प्रतिबिंब में देखने पर एक घड़ी 7 घंटे 25 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या है? अब यहाँ काहे की बात कही जा रही? जल प्रतिबिंब की। काहे की बात? जल प्रतिबिंब की कही जा रही। तो आप किस में से घटाएं? तो हमने ये कहा था आप 18:30 में से घटा दें। यदि जल प्रतिबिंब की बात कही जा रही तो 18:30 में से घटाएं। यदि 18:30 में से नहीं घट रहा तो 17:90 में से घटाएं। अब 18:30 में से कितना घटेगा? तो हम कहेंगे 7:25, तो यहाँ होगा 5, यहाँ होगा कितना? तो 3 में से 3 गया 0, और यहाँ अनुपात 18 में से 7 गया कितना 11। तो हम कहेंगे 11:05 मिनट। कितना मिनट? 11:05 मिनट। जैसे हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी का है। यदि हम यहाँ लिख दें 2:30 मिनट, कितना? हम कहेंगे एक जल प्रतिबिंब में देखने पर एक घड़ी 2 घंटे 30 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या है? अब सही समय क्या है? तो हमने तो यही कहा था आपसे, यदि जल प्रतिबिंब की बात कही जा रही तो आप कितनी में से घटाएं? 18:30 में से। यदि 18:30 में से नहीं घट रहा तो आप 17:90 में से घटा लें। तो यहाँ लिखेंगे हम 18:30, कितना? 18:30। अब कितना घटाने? तो हम कहेंगे 2:30 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 2:30 मिनट। 0 0 0 0, यहाँ 18 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका? तो 18 में से 2 गया तो 16 बचेगा। कितना? 16। अब 16 पे क्या होता है आपका? तो हम कहेंगे 12 से, समझना, 12 से यहाँ 12 तक तो हुआ। 12 के बाद 1 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, फिर 4 आता, तो 16 है। तो हम कहेंगे 12 13 14 15, यानी 16 को क्या कह सकते हैं? तो हम कहेंगे 4, यानी कितने बजे? तो 16 को क्या कह सकते हैं हम? 4 बजे सही समय बताएगी। यानी सही समय कितना होगा आपका? तो 4 बजे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ये कहा जाए कि एक जल प्रतिबिंब में देखने पर एक घड़ी 4 घंटे 55 मिनट का समय बताती है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि एक जल प्रतिबिंब में देखने पर एक घड़ी 4 घंटे 55 मिनट का समय बताती है, तो सही समय क्या है? सही समय कितना है? तो हम कहेंगे 18:30 में से घटा लें आप। कैसे जल प्रतिबिंब है तो 18:30 में से, यदि 18:30 में से ना घट रहा तो 17:90 में से घटाएं। तो 18:30 में से घटा के देखेंगे कितना? तो हम कहेंगे 4 घंटे 55 मिनट। कितना घंटे? 4 घंटे 55 मिनट। लेकिन 30 में से तो ये घट रहे नहीं रहे। यदि नहीं घट रहे तो आप कहाँ करें इसको? किससे घटाएं? हम कहेंगे 17:90 में से। 17:90 में से कितना घटाएं? तो 4:55। यहाँ लिखेंगे 4 और 55 घटाएंगे, यहाँ होगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 6, यानी 35, और यहाँ 17 में से 4 गया, कितना बचे आपका? 13। कितना? 13। अब 13 को क्या लिख सकते हैं? तो 12 से 13, तो हम कहेंगे 1:35 मिनट को सही समय बताएगा। सही समय कितने पे बताएगा? तो 1:30। कितना? 1:30, 1:35। ध्यान करना। तो हमने ये कहा आपसे, यदि दर्पण की बात कही जा रही तो आप 11:60 में से घटाएं। यदि 11:60 में से ना घट रहा तो 23:60 में से घटाएं। और जल प्रतिबिंब में हम आपसे ये कहा कि 18:30 में से घटाएं। यदि 18:30 में से ना घट रहा तो 17:90 में से घटाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।